हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ऑटो स्टॉक्स के बारे में, और वो भी कौन से फोर व्हीलर ऑटो स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, शुरुआत हम टाटा मोटर्स से करते हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने वैसे तो फ्राइडे के सेशन में करीबन 1% की तेज़ी दिखाई। स्टॉक ठीक ठाक चला, लेकिन पिछले हफ्ते के अंदर अगर आप टाटा मोटर्स को देखेंगे तो 2.5% स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा युंडाई को देखेंगे तो दोस्तों, युंडाई करीबन 8 रुपये 35 पैसे ज़रूर चला कल के दिन, लेकिन पिछले हफ्ते ओवरऑल स्टॉक में आपको एक रिकवरी देखने को मिली। करीबन 4% तक दोस्तों स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा मारुति सुजुकी को अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में करीबन 1% चला, तो पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट दोस्तों 1% की गिरावट आपको देखने को मिली। हम एम को इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं बिकॉज दोस्तों एम का डेटा हमारे सामने निकल कर नहीं आया, अदरवाइज एम को भी यहाँ पर लेते। लेकिन बड़ी बात क्या है दोस्तों, आज आने वाला था क्या, ऑटो सेल्स का डेटा। देखिए, हर महीने कंपनीज जो है वो अपने ऑटो सेल्स के डेटा को पेश करती है, और ऑटो सेल्स का डेटा जो है वो बेसिकली हमारे सामने निकल कर आ चुका है। तो जो डेटा है, चलिए सबसे पहले तो उसको देखते हैं। शुरुआत दोस्तों सबसे मारुति सुजुकी से करते हैं, सबसे बड़ी कंपनी। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी के जो नंबर्स निकल कर आए, इसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट जो यहाँ पर सेल्स करी है वो करीबन 1,81,531 यूनिट्स करी है इन नवंबर 2024। करीबन सालाना तौर पर कंपनी ने दोस्तों 10.39% का इंक्रीज दिखाया है। यानी कंपनी ने इस बार जो गाड़ियाँ बेची है वो 1,81,000 बेची है, जो ऑलमोस्ट 10.39% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से। बात ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर सेम मंथ में कंपनी ने 1,41,312 यूनिट्स बेची थी। तो इस बार आप समझ सकते हैं कितनी शानदार कंपनी का नंबर जो है वो आता हुआ दिखा है। CNBC TV18 का दोस्तों पोल था, उसके हिसाब से कंपनी 1,77,000 करोड़ का यहाँ पर ऑटो सेल कर सकती थी, बट उस एक्सपेक्टेशन से भी कंपनी ने अहेड जाकर यहाँ पर गाड़ी बिक्री करी। तो दोस्तों, जो फिगर है राइट, वो सिग्निफिकेंटली भली लोअर आप कह सकते हैं और अक्टूबर से जो निकल कर आया। अक्टूबर में कंपनी ने 2,06,000 गाड़ियाँ बेची थी, बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा, अक्टूबर का मंथ हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके पीछे का रीज़न है फेस्टिव सीजन रहता है दोस्तों अक्टूबर के मंथ में। तो आप अक्टूबर के नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं नवंबर के मंथ से, बिकॉज फेस्टिव सीजन का वहाँ पर एक एड ऑन रहता है। तो इसलिए हमेशा जो नंबर्स है उसको वाई देखिए, बिकॉज वाई हमको समझ में आता है कि हाँ कंपनी किस तरीके से गाड़ियाँ बेच रही है। यहाँ पर बड़ी बात क्या है दोस्तों, जो ऑटोमेकर है, जो व्हीकल सेल्स का आंकड़ा निकल कर आया, जैसे आपको ने बताया, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। कंपनी ऑलमोस्ट 8,600 यूनिट्स बेची है टू टोयोटा इज पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल अलायंस। और कंपनी ने ऑलमोस्ट जो एक्सपोर्ट्स करा है वो 28,633 यूनिट्स किया है, जो पहले 22,950 यूनिट्स था ड्यूरिंग द सेम मंथ लास्ट ईयर। तो अच्छा नंबर्स जो है वो आपको देखने को मिला है। देन आते हैं युंडाई पे। दोस्तों, युंडाई का जो कम्युलेटिव सेल्स देखने को मिला है वो करीबन 61,252 यूनिट्स देखने को मिला है, लेकिन ये डाउन दिखेगा आपको फ्रॉम प्रीवियस ईयर। करीबन 65,801 गाड़ियाँ कंपनी ने बेची थी लास्ट ईयर सेम मंथ के अंदर। सो युंडाई के जो सेल्स हमको आते हुए देखने को मिले, उसमें वाई डिक्लाइन देखने को मिला है करीबन 6.9% का। कंपनी ने ऑलमोस्ट, जैसे आपको बताया, 61,252 यूनिट्स बेची, जो डाउन थी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, क्योंकि उस समय 65,000 गाड़ियाँ कंपनी ने बेची थी। अभी बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रीवियस मंथ से कंपेयर करेंगे तो और बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, करीबन 12.5% का। 70,000 यूनिट्स कंपनी ने बेची थी। जो सेल नंबर है दोस्तों, इसके अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट है, सिर्फ इंडिया का मार्केट अगर लिया जाए, तो 48,246 यूनिट्स कंपनी के अंदर बेची गई, जो भी डाउन थी करीबन बाय 2.4%। और कंपनी ने ऑलमोस्ट 13,006 एक्सपोर्ट्स करी, वो भी डाउन है करीबन 20.5% वाई। तो कह सकते हैं युंडाई के अंदर कोई भी ऐसा नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे कंपनी ने गाड़ियाँ बेची जो है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। सब में आपको डाउन साइड ही देखने को मिलेगी। तो युंडाई के नंबर्स कह सकते हैं एज अ होल ठीक है तब भी, बट अगर आप वाई देख रहे हैं तो हाँ डेफिनेटली आपको नंबर्स में एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स पे। तो टाटा मोटर्स के भी नंबर्स निकल कर आए। टाटा मोटर्स के लिए अच्छी बात क्या है कि जो दोस्तों इनका ईवी है सेगमेंट, वहाँ पर सेल्स करीबन 9% बढ़ती हुई देखने को मिली है सालाना तौर पर। टोटल पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी ने दोस्तों जो इस बार बेची है वो करीबन 47,117 यूनिट्स बेची है। बहुत छोटा सा इंक्रीज़ है, 2% के आसपास का। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने अक्टूबर में जो बेची थी तो उससे 2.69% लोअर है। अब मैं आपको साफ कर रहा हूँ कि देखिए, जो Q1Q है उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो एक फेस्टिव हैवी सीजन था, तो उसके कारण गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिव चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि टाटा मोटर्स ने इस बार जो इनका पैसेंजर इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है 9% के आसपास। कम्युलेटिव सेल्स जो कंपनी की दोस्तों देखने को मिली है वो 74,753 यूनिट्स है। तो पिछले साल अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल आपको छोटा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा।
और अक्टूबर 2023 से आप कंपेयर कर ही सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 74,172 यूनिट्स नवंबर का है, अक्टूबर का नहीं है। सो ओवरऑल बड़ी बात क्या है कि दोस्तों टाटा मोटर्स की जो टोटल गाड़ी बिक्री है वो सालाना तौर पर घटी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, और मतलब कुछ भी 0.1% के आसपास मतलब बहुत छोटा सा इंक्रीज़ है। बट द थिंग इज़ कि कंपनी की गाड़ियाँ इस बार जो बिक्री है उसमें कमी देखने को नहीं मिली है, और ईवी के अंदर आपको एक रैंप अप देखने को मिला है, जो एक अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी कंपनीज लाइक टोयोटा किर्लोस्कर, तो यहाँ पर गाड़ियाँ दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 1 लाख सेल्स का माइलस्टोन जो है वो टच किया है टोटल मिलाकर। अदरवाइज कंपनी ने वाई बेसिस पे 44% की ग्रोथ दिखाई है, राइट। तो ये इनके नंबर्स आपको तब भी अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। ज़रूर आपको एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है फ्रॉम अक्टूबर मंथ। JSW मोटर्स के नंबर्स निकल कर आया, तो JSW मोटर ने इस बार 6019 यूनिट्स बेची है नवंबर के मंथ में, ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सिमिलरली टू अक्टूबर 2024, MG स्टेटेड दैट इट्स EV सेल्स अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ इट्स सेल्स वॉल्यूम ड्यूरिंग द मंथ, राइट। तो EV इनकी भी ज़्यादातर बिक रही है। तो नो डाउट दोस्तों इस बार अगर आप देखेंगे जो 4 व्हीलर्स के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो अच्छे नंबर्स हैं, उसमें कोई सच दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हाँ, कह सकते हैं दोस्तों एक थोड़ा सा स्लो डाउन तो है ही, वो सब जगह दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल जो नंबर्स है वो एज सच ख़राब नहीं है, ये बात हम साफ कह सकते हैं। हाँ, दो तीन कंपनीज के नंबर्स और आने हैं, स्पेसिफिकली जो M&M के नंबर्स हमको देखने को मिलेंगे वो नोटिस करने रहेंगे कि हाँ किस तरीके के वहाँ पर नंबर्स निकल कर आते हैं। बट अब क्वेश्चन आपका हो सकता है कि किस तरीके से स्टॉक्स कल करेंगे, तो आई थिंक इन नंबर्स पे गिरावट मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा बहुत तेज़ी दिखाए। टाटा मोटर्स ऑलरेडी दोस्तों काफ़ी करेक्टेड है, लास्ट 6 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 17-18% करेक्ट हो चुका है, तो गिरावट जो है वो हमको साफ साफ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। बट आई थिंक एक रिकवरी आनी चाहिए। ये ज़रूर है कि दोस्तों इनके नंबर्स किस तरीके के रहते हैं आने वाले क्वार्टर के, वो दिखना दिलचस्प रहेगा कि हाँ कंपनी क्या कितनी ग्रोथ रिपोर्ट कर पाती है। इसके अलावा अगर आप Hyundai के बारे में पूछेंगे तो देखिए रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ओवरऑल स्टॉक तब भी आपको चलता हुआ दिखा है, एक रिकवरी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, 1970 का हाई है। तो ये देखना है कि इसके IPO प्राइस के ऊपर कब जाकर ये टिक पाता है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है Hyundai मोटर्स के साथ। भाई अगर आप मारुति को लेंगे तो मारुति पिछले 1 महीने के अंदर दोस्तों करीबन 0.26% बढ़ा है, 6 महीने में 11-12% ये भी गिरा है। जो इसका 52 हफ्तों का ये वो 13,680 का है, तो वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी हमको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बट आई थिंक सब जगह करेक्शन आपको देखने को मिला है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नहीं है मेरे हिसाब से। दोस्तों ऑटो कंपनीज़ में एक थोड़ा सा स्लो डाउन है, स्लो डाउन आप नोटिस कर ही सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर आता हुआ दिख रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑटो मेकर्स कैसे पीछे छूट जाएंगे, राइट। जब इकोनॉमी दोस्तों बढ़िया करती है तब ऑटो मेकर्स ज़्यादा बेहतर करते हैं। जब इकोनॉमी में आपको एक स्लो डाउन देखने को मिलता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑटो मेकर्स की भी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है, तो वही हमको देखने को मिला। इसीलिए ऑटो स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं, राइट। अगर टाटा मोटर्स आप देखिए 6 महीने में 16-17%, साल की शुरुआत से 0.41%, राइट। तो गिरावट हमको हर जगह देखने को मिल रही है। ज़रूर दिलचस्प नंबर दोस्तों M&M के होते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से M&M के जो ट्रैक्टर सेल्स है वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। बट ये स्टॉक जो है वो लगातार बढ़िया कर रहा है, मतलब लास्ट 6 महीने में यहाँ पर आपको उतनी कुछ गिरावट भी देखने को नहीं मिली है। 3222 का ज़रूर 52 हफ्तों का हाई है, बट स्टिल स्टॉक जो है वो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। तो लेट्स सी कल होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।